जब हम योग कहते हैं, है ना? पतंजलि का योग हो या फिर हमारे अयंगार जी का योग हो या जनार्दन स्वामी जी का योग हो, किसी का भी योग हो, में क्या होता है कि जो भी धर्म है, जो भी हमारा सत्य चीज़ है, वो उसी को हमने कभी भी दूर नहीं करना चाहिए, उसी को ही हमने अपनाना चाहिए। देखिएगा, बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ कि वेट लिफ्टिंग करते होंगे या वेट ट्रेनिंग करते होंगे या ज़ुम्बा करते होंगे, एरोबिक्स करते होंगे, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते होंगे या बहुत सारे और भी जो एक्सरसाइज़ है वो करते होंगे, नो डाउट। आसन, योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों मिला है? पूरे विश्व में इसको इम्पोर्टेंस मिला है, उसके अनेक रीज़न्स है। तो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि ये योग हम कोई भी उम्र में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। कल यदि आपकी उम्र 55 है या 50 है और आप करना चाहते हो ज़ुम्बा, आप करना चाहते हो एरोबिक्स, आप करना चाहते हो प्लैंक, तो आपको ये एकदम से पॉसिबल 100% नहीं है। मगर योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा कभी भी आप कोई भी उम्र में स्टार्ट कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ यहाँ पर है, ईज़ी टू हार्ड। मैंने पहले ही कहा था कि जब हम आसन करेंगे, सुखम स्थिरम आसन के साथ-साथ हम लोग जितनी भी सहज आसन कर सकते हो, उतने सहज हमको करना है। जितना पॉसिबल है आप लोगों को उतना ही स्ट्रेच करना है। प्लैंक में ये कभी नहीं कह सकती हूँ कि जितना पॉसिबल है उतने आपको प्लैंक करो या प्लैंक आपको प्रॉपरली नहीं करते हो, घुटने नीचे टेक करते-करते हो तो चलेगा, ऐसे प्लैंक में नहीं चलता, साइड ब्रिजेस में नहीं चलेगा, रशियन ट्विस्ट में नहीं चलेगा, ये कोई इसमें नहीं चलता है। मगर आसन में आप जितने सहज सुलभ आसनम, ये भी एक आसन की व्याख्या की गई है। यम नियम तो है ही है। आज मैं समझती हूँ कि आज मैं ये भी करती हूँ कि आप लोगों ने 6:30 के पहले ही चाय या कॉफी जो भी है आपने ली होगी, है ना? आयुर्वेद तो कहता है कि सवेरे उठने के बाद कोई भी एक अच्छा सा फ्रूट खा लो और उसके बाद एक 15-20 मिनट के बाद आप चाय या कॉफी लो, ये वो आयुर्वेद कहता है, मगर ठीक है, सबकी अपनी-अपनी ये है। तो कम से कम योग करने से पहले हमने आधा घंटा कुछ भी नहीं खाना-पीना है और योग होने के बाद 15 मिनट तक आपने कोई खाना नहीं है। पानी थोड़ा-सा ज़रूर पी सकते हो, मगर 15 मिनट के बाद आपको जो खाना है, वो खा सकते हो। योग करते वक़्त आज हम थोड़ी ज़्यादा देर प्राणायाम करने वाले हैं क्योंकि प्राणायाम को थोड़ा-सा समय हमको कम मिला है। प्राणायाम उसमें सबसे अच्छा कपालभाति संजीवनी प्राणायाम जिसके साथ हम यदि हम जितने ज़्यादा कर सकते हैं, उतना अच्छा है। यदि आप 10 मिनट करते हो वेल 15 मिनट करते हो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम 20 मिनट का रिसर्च हो चुका है कि 20 मिनट या 22 मिनट आप उसमें उसको मैक्सिमम तौर पे करना है। ठीक है? वी विल स्टार्ट फ्रॉम माइक्रो एक्सरसाइज या फिर वार्म अप। आज हम संजय कुंडे सर ने शायद आप लोगों का बहुत अच्छे से सूर्य नमस्कार लिया है, ऐसे मैं जानती हूँ। बराबर है? सूर्य नमस्कार हो चुका है आप लोगों का बहुत अच्छे से? हाँ मैम, हाँ हो चुका है। हाँ, हो चुका है, मतलब सबको स्टेप्स मालूम है ना? यदि मैं डायरेक्टली आपका सूर्य नमस्कार भी लेती हूँ तो भी चलेगा, आई थिंक सो। हाँ, गुड। सूर्य नमस्कार क्योंकि एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है हमारे पूरे, और मैंने जैसे कहा है ना कि कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज हो, एरोबिक्स हो या जुम्बा हो, इसमें स्ट्रेंथ आपका बहुत अच्छा होता है, मसल स्ट्रेंथ आपकी बहुत परफेक्ट होती है, नो डाउट। मगर आपका स्ट्रेचिंग, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ये सिर्फ आसनों के इससे होती है और हमें आखिरी समय तक फ्लेक्सिबल ही रहना है। ठीक है, स्ट्रेंथ तो रहनी ही रहनी है, नो डाउट, मगर आसनों से स्ट्रेंथ होती है, मसल पावर होता है, मसल टोनिंग होती है, साथ ही साथ हमारे पूरे जॉइंट्स जो है, जॉइंट्स परफेक्टली रहते हैं आखिरी दम तक, घुटने बहुत अच्छे रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। एरोबिक्स में ये नहीं है, जुम्बा में तो 100% ये नहीं है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड को आप परफेक्टली रखे आखिरी दम तक। ये सिर्फ आसन आप कर सकते हैं, ये सिर्फ आपका प्राणायाम करता है। आपको झूठ लगेगा मगर
आपका पेट दर्द है और आपने अनुलोम विलोम या ओमकार 11 क्या कहते हैं 11 टाइम्स यदि आपने किया तो आपका पेट दर्द भी कम होता है। ये एक बहुत बड़ा अभी रिसर्च हो चुका है कि यदि आप ओंकार में ओम 80% एंड म मकार दैट इज 20% यदि आप ये करते हो आपका पेट दर्द कम होता है, कम हुआ है। मैक्सिमम टाइम्स पेट दर्द जो है हमारा, जो मैक्सिमम टाइम्स हमारा कमर दर्द जो है स्ट्रेस की वजह से भी दर्द होता है। और वो यदि आपको कम करना है तो ओंकार आज हम वही करने वाले हैं आफ्टर कुछ आसनों के बाद। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यू मस्ट डू एक्सरसाइज। यहाँ पे जो कर रहे हैं ना उनके लिए तो अभिनंदनीय बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो उनको नहीं कुछ फायदा होगा, सिर्फ देख रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, तो कोई उसको कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि योग को तो आपको अपनाना ही है आपके जीवन में। स्टार्ट। नेक रोटेशन के लिए बैंड है, सो साइड टू साइड स्लोली। सवेरे का वक्त है, स्लो करना है हमें। साइड टू साइड, टच योर ईयर, शोल्डर्स, कान को टच करना, कान टच करने हैं शोल्डर्स को, शोल्डर ऊपर नहीं लेते वक्त। चेंज टोटल साइड टू साइड। आंखें बंद नहीं करना है, इससे आंखों के लिए भी बहुत अच्छे से व्यायाम हो रहा है। अप एंड डाउन स्लोली। किसी को वर्टिब्रो है वो भी ये आराम से कर सकता है, वर्टिगो हो या फिर तुम्हारा स्पाइनल कुछ प्रॉब्लम हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, ये भी आराम से कर सकते हैं। अप एंड डाउन, मगर स्लोली, जितना स्लो करोगे उतना आपको फायदा है। चेंज हैंड साइड टू साइड, पीछे तक लेके जाना है और पीछे तक देखना है। वेरी गुड। चेंज फॉरवर्ड डायरेक्शन, हैंड रोटेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड नहीं करना है। वेरी गुड। वेरी गुड। शोल्डर रोटेशन, शोल्डर रोटेशन करते वक्त हमें कंपल्सरी एल्बो को टच करना है, दोनों एल्बो टच करने हैं। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली परफेक्ट शोल्डर रोटेशन। टच योर एल्बोज, वेरी गुड। अपोजिट डायरेक्शन, वेरी गुड। अप एंड डाउन, you have up and down, like one hand up, one hand down. Hip rotation, change direction, very good. Knee rotation, knee के ऊपर हाथ रख के सिर्फ knees को गोल घुमाना है। That's it, very nice. Opposite direction, slowly backward bending and then forward bending. Slowly backward, then forward. दोनों हाथ कमर के ऊपर होने चाहिए ये करते वक्त। वेरी गुड। Take your hands back and then forward bending. Take back and forward bending. Do it slowly.
with swing. You can do it with swing. Good. Next, next ankle rotation. Yes, आप इस प्रकार से भी एंकल रोटेशन कर सकते हो दोनों. Little up and down. Just jog on the spot. Very good. That's it. Relax. Relax. मैं थोड़ा एंगल चेंज करती हूँ ताकि Prithi ma'am, I'm visible perfectly. Yes, ma'am. Okay, okay. Start. आज हम अभी पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. रेडी. आंखें बंद. आंखें बंद इसलिए करना चाहते हैं कि जब अभी हम कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना करने वहां पे फुल कंसंट्रेशन करते हैं तो पॉजिटिव वेव हमारे इर्द गिर्द 100% उठते हैं, लहरें उठते हैं. डीप ब्रीदिंग. ओम भूर्भुवस्वः तस्य सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तस्य सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Start. ओम सूर्याय नमः. यदि आप कोई सूर्य के जो 12 नाम है वो लेकर करते हो इसका भी इफेक्ट थोड़ा सा अलग. वन बैक साइड सबको पता है, ऐसे मैं जानती हूँ. सेकेंड जो आप पादहस्तासन करोगे धीरे करना है और जहां तक आपको इजीली पॉसिबल है वहां तक आपको करना है. डोंट बेंड योर नीज. लेफ्ट लेग बैकवर्ड. फर्की का ऐसा ऊपर देखना है. दोनों पैर पीछे पर्वतासन. पादहस्तासन में जितना पॉसिबल है उतना वैसे ही पर्वतासन में भी आपके यदि दोनों तो जमीन को लगते हैं तो बहुत अच्छा. नेक्स्ट. सर्व आपके दोनों सिर्फ पैर, दोनों घुटने और दोनों हाथ इतने ही टच होने हैं. भुजंगासन. नेक्स्ट. भुजंगासन. अगेन आपको पर्वतासन में आना है मगर इस वक्त आपका सर जो है वो अंदर नहीं जाएगा. टेक योर लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में. राइट नी जो है टच किया हुआ है जमीन से. पादहस्तासन वहां पर पश्चिमोत्तानासन के इससे आना है. देन बैक और देन अगेन फर्स्ट पोजीशन. वेरी गुड. स्लो भी कर सकते हैं इसमें, फास्ट भी कर सकते हैं. स्लो करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट होगा मगर स्लो में आपने सिर्फ 5-6 बार किया तो चलेगा. यदि फास्ट करते हो तो आप 12 तक आराम से कर सकते हो. वन मोर टाइम. स्टार्ट. ओम भगवये नमः. 1 2 3 अगेन लेफ्ट लेग बैक. 4 दोनों पैर पीछे. सर एकदम से अंदर. 6 अष्टांग सभी दोनों हाथ, दोनों पैर और दोनों नीज घुटने
टच होने चाहिए, बाकी कोई टच नहीं होना चाहिए। भुजंगासन, पर्वतासन में सर अंदर नहीं, लेफ्ट लेग आगे लेके आना है, दोनों हाथों के बीच में, नी टच, राइट नी शुड बी टच टू द ग्राउंड। वापस 11 और 12। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप एक बार करेंगे, मैं आप लोगों को देखती हूँ। स्टार्ट। ओम खगये नमः। स्टार्ट। 1, बैक, 2, 3, वेरी गुड, 3, 4, पैर पीछे, 5, दोनों पैर, सर अंदर, इस वक्त सर अंदर जाना चाहिए, करेक्ट। और यदि आपके टोज जमीन को, टो आपके हील तो टच होते ही है, मगर टो भी होना चाहिए टच, यदि होते हैं बहुत अच्छा। नेक्स्ट अष्टांग पादासन, नेक्स्ट 6, करेक्ट, दोनों हाथ, दोनों नीज और दोनों तो ये इतने ही टच होने चाहिए। नेक्स्ट भुजंगासन, वापस पर्वतासन। बहुत अच्छे मैडम, बहुत ही अच्छे, परफेक्ट। गच्ची पे भी जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पादहस्तासन, सॉरी, एक पैर आगे, करेक्ट, करेक्ट, एक पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए। दूसरा पैर भी आगे, हाथ, पादहस्तासन। नेक्स्ट, वेरी नाइस सर, प्रकाश सर बहुत अच्छा, शिल्पा मैम के भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, गौतम सर नो डाउट, वृशाली मैम भी परफेक्ट। नेक्स्ट पीछे की तरफ, टोटल, शक्ति मैम वेरी गुड, मयूरी ऑल्सो वेरी गुड। रिलैक्स, 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 वेरी गुड। ये जो सूर्य नमस्कार है, पूरे हमारे जितने भी शरीर के जॉइंट्स है उसके लिए स्ट्रेचिंग बहुत परफेक्टली होता है, और हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इससे बहुत अच्छी होती है। इसलिए कहा गया है कि यदि हमने सूर्य नमस्कार 12 भी किए, 15 भी किए, तो भी बहुत अच्छी बात है। अविनाश सिंह बोले सर या संदीप सर, इनके वीडियोस ऑन नहीं है, सो आई कुड नॉट एबल टू सी इफ यू आर डूइंग परफेक्टली और नॉट, आई एम नॉट गेटिंग योर व्यूज। एनीवेज, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, दो ही सिर्फ हम जो स्टैंडिंग वाले आसन करेंगे, और फिर 2 बैठे, और फिर प्राणायाम की तरफ जाएंगे। हम अभी करेंगे उस दिन हमने ताड़ासन किया था, उस दिन वृक्षासन किया था, अभी हम करने वाले हैं वृक्षासन, और उसके बाद हम करेंगे आप लोगों को मालूम होगा गरुड़ासन, जिसमें ट्विस्टिंग और ये भी बेंडिंग में बहुत परफेक्ट है, और हमारे नीज के लिए भी बहुत अच्छा है। और उत्कटासन। स्टार्ट। मैं सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस देती हूँ कभी भी वृक्षासन को। वृक्षासन में हमारा बैलेंसिंग, मन का बैलेंस, तन का बैलेंस एकदम परफेक्ट होता है। यदि पॉसिबल नहीं है सबको, तो आप बॉल का हेल्प लेके वृक्षासन कर सकते हो, मगर वृक्षासन आपने करना है। स्टार्ट विथ इनहेल, टेक योर लेफ्ट लेग अप, इनहेल, just keep to your right thigh, inhale and take both hands up. Stretch your hands, correct. Elbow should be straight. दोनों हाथों के पाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहां तक पॉसिबल है वहां तक रुकना है।
कंपटीशन जरूर करनी है, कंपटीशन खुद से करनी है। आज मैं 30 सेकंड रह पा रहा हूँ, कल मुझे 1 मिनट तक रहना है। स्पाइनल कॉर्ड, साइटिका, नी प्रॉब्लम, इससे बहुत अच्छे होते हैं। रिलैक्स, मैं ये आराम से 3 से 4 मिनट तक कर सकती हूँ, आप लोग भी कर पाओगे। नेक्स्ट लेग स्टार्ट। इनहेल, keep your right leg to the left thigh. Again inhale, go up. स्ट्रेच करो, आपके जो एल्बोज है ना उसको ऊपर की तरफ लेके जाओ, आकाश की तरफ लेके जाओ। फुल स्ट्रेच, आपका स्पाइनल कॉर्ड परफेक्टली स्ट्रेच होना चाहिए। इनहेल एंड स्लोली एक्सहेलिंग करते करते आपको हाथ नीचे लाना है और साथ ही साथ विद द हेल्प ऑफ हैंड यू कैन कीप योर अनदर लेग डाउन। अभी हम गरुड़ासन करने वाले हैं। मॅडम पूर्ण पोझिशन दिसते का माझी की थोडासा मगातच बरोबर होतं? गौतम सर या शिल्पा मैम कोई भी बता सकते हैं? पहले वाला सही था। पहले वाला करूँ कि अभी दिख रहा है मैम? हाँ दिख रहा है। ओके ओके ओके। गरुड़ासन मैंने कहा है कि सिर्फ आसन ही ऐसे है कि जिसमें बेंडिंग, ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग होता है। गरुड़ासन एक ऐसा आसन है कि जो हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा आसन है। साथ ही साथ आप चाहते हो कि आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर या टेनिस एल्बो ना हो, उसके लिए भी बहुत परफेक्ट आसन है। लेफ्ट लेग आपको सिर्फ आगे लेके जाना है। आगे लेके जाके पहले देख लीजिएगा शिल्पा मैम, ये पहले देख लेना कि मैं मेरा लेफ्ट लेग आगे जा रहा है और उसके बाद मैंने पीछे से उसको आगे लाया है। पीछे से आगे लाने के बाद दोनों हाथों को भी मैंने क्रॉस करके मैं सीधे खड़े होने का ट्राई कर रही हूँ। जितना पॉसिबल है आपको उतना करना है। सहज सुलभ आसनम, इसलिए इसको कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम। ये दो व्याख्या बहुत परफेक्टली है। मैं वापस एक बार करके दिखाती हूँ आप लोगों को। लेफ्ट लेग आगे लिया, देन मैंने क्रॉस करके पीछे लेके गई, अगेन क्रॉस करके मैंने उसको आगे लेकर आई हूँ। आप देख पा रहे हो मेरे सामने, फिर क्रॉस करके पीछे और फिर क्रॉस करके जो है सामने लेकर आई हूँ। जितना पॉसिबल है उतना आपको करना है। देन यूर क्रॉस योर हैंड्स एंड जस्ट टेक, दिस इज कॉल्ड हनुमंतासन या गरुड़ासन। स्लोली करना है। यहाँ पे आपको इनहेल या नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। नेक्स्ट लेग से भी करना है। करेक्ट सर, पूर्ण क्रॉस करून समोर आणायचंय और अभी दूसरा हाथ से दूसरे हाथ को करना है। पूरा क्रॉस करके सामने लेके आना है। जितना पॉसिबल है उतना आज आपने करना है, मगर ये स्पाइनल कॉर्ड से लेके फ्रोजन शोल्डर्स, एल्बोज सभी के लिए बहुत परफेक्ट आसन है। सर सामने लाके पीछे लेके जाना है। आपका जो ये है, ये सामने जाके फिर पीछे जाके फिर सामने लाना है। इस प्रकार से टोटल नी बेंड होते हैं। नी के जितने भी मसल्स है, पहले तो नी के यहाँ पे बहुत मसल्स होते ही नहीं है, मगर जो होते हैं वो परफेक्टली बेंड होते हैं। साथ ही साथ नी जॉइंट के लिए बहुत अच्छा आसन, दिस इज कॉल्ड गरुड़ासन। इसका मैंने एक छोटा सा मेरा वीडियो भेजती हूँ, आज दोनों तीनों भी वीडियो भेजती हूँ। नेक्स्ट जस्ट आपको ऑन स्पॉट जॉगिंग करना है, रिलैक्स करना है। आपके मसल्स यदि कुछ स्ट्रेच हुए होंगे उसको हमको नॉर्मल करना है। वेरी गुड। टैप ऑन थाइज एंड नी, टैप ऑन थाइज एंड नी। वेरी गुड। अब हम करेंगे उत्कटासन, घुटनों के लिए बहुत अच्छा आसन। इनहेल
यदि हम सांसों के साथ करते हो तो यू विल गेट डबल इफेक्ट। एक्सहेल करते करते नीचे जाना है, कितना नीचे पॉसिबल है वहां तक आपको नीचे जाना है। आखिरी तक आपके जो नीज है वो चलते रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। जहां तक पॉसिबल है वहां करना है। नी टर्न होता है, वेरी गुड। आवाज आ रही है, समझ लेना कि कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं आपके नीज में। रिलैक्स, वन मोर टाइम आप कीजिएगा, मैं देखती हूँ। स्टार्ट स्लोली, व्हेरी गुड मॅडम। अजून थोडं बेंड होता आलं, परफेक्ट, व्हेरी गुड। उमेश सर सगळ्यांचंच परफेक्ट। अजून रिलॅक्स, वन मोर टाइम, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वेरी गुड। सर आप बहुत ज्यादा नीचे बैठ गए हैं। क्या नाम है सर का? वेद प्रकाश, आई थिंक। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, व्हेरी गुड सर। जगताप सर खूप छान। हाँ, इतना नीचे नहीं बैठना है सर। हाँ, इतना ही बस, घुटनों के लिए उतना ही परफेक्ट है। बहुत बढ़िया मैडम, परफेक्ट। रिलॅक्स रिलॅक्स रिलॅक्स। मॅडम तुम्ही पूर्ण खाली बेंड झाल्या होत्या, आप इतना बेंड नहीं होना है। शहेदा मैम थे, शहेदा मैम इतने नीचे नहीं। आज नहीं, अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट। शहेदा मैडम, यू जस्ट बेंड विथ योर नीज ओनली, अपर बॉडी स्ट्रेट एंड देन नाउ बेंड। नहीं, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं ना, इट शुड बी लाइक, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। ये आपके नीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मनीष तिवारी परफेक्ट, मैडम अक्षमा मैडम भी बहुत अच्छे है, हर्षला मैडम भी अच्छे है, प्रकाश सर परफेक्ट। और थोड़ा बेंड हो सकते हो तो देखो ट्राई कीजिएगा, प्रकाश सर गच्ची पे जो है आप। उसके बाद वैशाली मैम परफेक्ट। रिलैक्स सर बाकी। शशि मैम आपका भी बहुत अच्छा है। मनीष सर परफेक्ट। क्षमा मैम रिलैक्स। हर्षला मैम रिलैक्स। सभी यंग दिख रहे हैं मेरे को, बहुत अच्छी बात है। शिल्पा मैम, शिल्पा मानकर मैम परफेक्ट। प्रफुल्ल सर रिलैक्स, परफेक्ट। और ममता मैडम आपका भी अच्छा था। संजय तावड़े सर आपका भी परफेक्ट था। राजेश चौहान सर एक बार कर लीजिएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, रिलैक्स सर। प्रफुल्ल सर रिलैक्स, करेक्ट। अनीजा आपका वीडियो ऑन नहीं है। प्रिया मैम आपने भी परफेक्ट किया था। और साजे राव सर आपका भी अच्छा ही था। मैडम का मैंने देखा नहीं, शेख मैम का देखा नहीं मैंने। शाहजहां शेख मैडम, यदि आप करते हो तो मैं आपको देख पाऊंगी। और थोड़ा बेंड मैडम, और थोड़ा बेंड, करेक्ट। आपके नी के वहां पे स्ट्रेच होना चाहिए, ये आपने देखना चाहिए। आवड़े सर, अनीता साबड़े मैडम, अमित काबांडे सर, इनके वीडियोस ऑफ है, सो मैं उनका तो नहीं देख पा रही हूँ कि वो परफेक्टली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो। अभी हम करेंगे। और गोमुखासन आपने सुना होगा कि ये भी एक आसन बहुत अच्छा है। बैठे हुए आसन, जब मैं बैठने की स्थिति में आती हूँ, दोनों पैर सामने, हाथ पीछे और रिलैक्स पोजीशन। ये पहला हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होगा। दोनों हाथ पीछे, पैर सामने सीधे और रिलैक्स पोजीशन। और रेडी की स्थिति में दोनों हाथ मेरे थाइस के बाजू में, स्पाइनल कॉर्ड सीधा, शोल्डर बैक। और अब हम करने वाले हैं गोमुखासन। शायद आप लोगों ने गोमुखासन भी किया होगा। ये भी बेंडिंग ट्विस्टिंग सभी होता है। स्टार्ट विथ लेफ्ट लेग, एक पैर अंदर लेना है, लेफ्ट लेग अंदर लेना है, राइट लेग उसके ऊपर आपको रखना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। फर्स्ट जो भी आप कर सकते हो कि आपका पूरा हाथ टच होना है इस प्रकार से। यस, और ऊपर की तरफ देखना है। इट इज वेरी वेरी गुड फॉर स्पाइनल कॉर्ड, नी, फ्रोजन शोल्डर। आपको कभी भी नहीं होगा या टेनिस एल्बो
या स्पॉन्डिलाइटिस भी नहीं होगा। इतना अच्छा आसन है गोमुखासन। और जिनको थोड़ा बहुत वर्टिगो का प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत अच्छा। रिलैक्स, अनदर लेग, वी विल डू द सेम आसन विथ अनदर लेग। जितकं शक्य आहे तितकं आपल्याला करायचं आहे। सहज सुलभ आसन। नेक्स्ट अभी दूसरा हाथ लेना है। पहले ये वाला लिया था आपने साइड, अब जो पैर आपका ऊपर है उसका अपोजिट हैंड आपको लेना है और स्ट्रेट ऊपर की तरफ देखना है। दोनों हाथ को एक दूसरे से पकड़ने की कोशिश करनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स, रिलैक्स। खाना खाने के बाद यदि हम 15 मिनट तक वज्रासन में बैठते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म परफेक्ट रहेगा। गैसेस प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। प्रॉपर बैठने का तरीका जो है, हमको हिल के ऊपर हमें पूरा हमारा हिप आना चाहिए। और जिनको पॉसिबल नहीं है फिलहाल वो इस प्रकार से बैठ सकते हैं। जिनके थाइस थोड़े ज्यादा बड़े हैं उनके लिए आप थोड़ा ये साइड में करके आप इस प्रकार से बैठ सकते हैं। कुछ देर में, कुछ वक्त के बाद मैक्स मैन अपना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके से फिर आपको ये भी पॉसिबल होगा। आपका वेट कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आसन, सभी आसन कर सकते हो यदि आपके इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो। सुखासन में जाएंगे, थोड़ा सा चाइल्ड पोज, रिलैक्सेशन आसन है ये। नॉर्मल ब्रीदिंग, साथ ही साथ डीप ब्रीदिंग। आपके एल्बो, आपके पाम टच होनी चाहिए जमीन पे और आपका सर। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। आज हम थोड़ा ज्यादा वक्त करेंगे प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप सब लोगों को पता है। मैं एक छोटा स्टूल लेकर आती हूँ या फिर मेरा जो लैपटॉप है नीचे करती हूँ। ओके, अब मैं वज्रासन में बैठी हूँ। आप सब वज्रासन में बैठ सकते हो, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, कोई भी इसमें बैठ सकते हो। सिर्फ हमारा बैक जो है वो परफेक्टली पीछे होना चाहिए। शोल्डर शुड बी बैक और सीना परफेक्टली ये होना चाहिए। प्राणायाम हम क्यों करना चाहते हैं, सब लोगों को पता है। प्राण हमारा जो शरीर में प्राण है और आयाम उसको वायु जो है वो मिलना चाहिए प्रॉपरली। ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर के एक एक बॉडी सेल को मिलना चाहिए। वो उसके लिए होता है प्राणायाम। जितना परफेक्टली हम करेंगे उतना परफेक्ट हमें रिजल्ट मिलेगा। प्राणायाम यदि आप गलत करते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी के जैसा नहीं है कि आपका इसका साइड इफेक्ट जो है जीरो है, आपको कोई फायदा नहीं होगा मगर आपको कुछ नुकसान नहीं है। स्टार्ट, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग। पेट पूरा खुलना चाहिए। उसके बाद चेस्ट, डायफ्राम स्नायु को बहुत अच्छा ये व्यायाम है। आंखों के नीचे के स्नायु जो है रिलैक्स कीजिएगा। फोरहेड रिलैक्स। इंस्टेड ऑफ भस्त्रिका, उस दिन जैसे मैंने कहा था स्लोली ओपन योर आईज, उस दिन मैंने कहा था वो वाला हम करेंगे। यस, पंपिंग, हवा का पंप जिस प्रकार से हम करते हैं उस प्रकार से हमें करना है। ऊपर जाते वक्त सांस लेनी है, नीचे लाते वक्त सांस छोड़नी है। मुट्ठी बंद, जितने जोर से सांस ले पाते हो उतने जोर से आपको सांस लेनी है। यह प्रकार जो है कोई भी कर सकता है।
जिनको हाई बीपी है, जिनको लो बीपी है, जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, बाईपास हुआ है, जो भी है सब कर सकते हैं। रेडी। जोर से करना है, हाथ को ऊपर जोर से लेके जाना है। एल्बो शुड बी स्ट्रेट, डोंट बेंड योर एल्बो सर। रिलैक्स, आंखें बंद करके रिलैक्स, हाथ दोनों नीचे, वाइब्रेशन महसूस करो। पूरे गर्दन, हाथ, फेशियल मसल्स, सर के पूरे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। और 1 मिनट करेंगे। रेडी, दोनों हाथ रेडी, स्टार्ट। रिलैक्स। 21 जून, 21 जून इंटरनेशनल योग दिवस। लास्ट ईयर की और इस ईयर की दोनों की थीम थी योगा एट होम, योगा विद फैमिली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे फैमिली के साथ भी योगा हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटे बच्चे आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तो सभी ने यही करना है कि कल सब साथ जुड़ जाओ, बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं कपालभाति, शुद्धि क्रिया है, मगर इसको मैं संजीवनी प्राणायाम कहती हूँ। दिस इज वेरी गुड। 1 मिनट में आप 120 स्ट्रोक तक कर सकते हो, मगर 1 मिनट में 20-30 भी कर पाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी करना है और धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। आंखें बंद, कोई भी प्राणायाम, कोई भी ये हमें आंखें बंद करके शांति से करना है। रिलैक्स योर फेशियल मसल्स, आंखों के नीचे की मसल्स रिलैक्स और रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स, स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स, शोल्डर बैक। जस्ट एक्सेलिंग करते करते आपको ये करना है। जितना अंदर पेट आपको अंदर लेके जा सकते हो उतना अंदर लेके जाना है। कपाल भाती, कपाल हमारा फोरहेड, भाती चमकना, सच्ची में चमकता है। स्टार्ट। रिलैक्स, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग। स्टार्ट। 1 मोर मिनट। एक्सेल करना है, कुछ भी नहीं है, सांस छोड़नी है, पेट को अंदर लेके जाना है। स्टार्ट।
जितने फोर्स से आप करोगे उतना आपको फायदा है। स्ट्रेट बैठना है, शोल्डर बैक, सीना तान के करते रहो आप। आई एम जस्ट वॉचिंग परफेक्टली, वेरी गुड। बेटा आपने भी किया तो भी चलेगा, कपालभाति बहुत अच्छी बात है। रिलैक्स, डीप श्वसन, डीप ब्रीदिंग। Rub your palms, rub it, keep it on your eyes, but don't open your eyes. Again, rub your palms, rub it, rub it. Very good. बहुत घर्षण कीजिएगा. Keep it on eyes. Slowly open your eyes. Close it again. Open it. Close. Open. Close. Yes, relax. दोनों हाथ पूरे शरीर के ऊपर से आपने होने चाहिए। जैसे कपालभाति, आप कपालभाति स्ट्रोक जो है अभी हमने सिर्फ 120 किए हैं, मगर आप यहाँ स्ट्रोक 500 तक आराम से कर सकते हो। कोई इसमें ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, थोड़ा उन्हें स्लो करना चाहिए, मगर कपालभाति नहीं करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भस्त्रिका ठीक है कि आपको भस्त्रिका कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं करते हो तो इट्स ओके, मगर कपालभाति आपने कोई भी प्रॉब्लम होगा तो भी इसके लिए ये दवा है। मैं बोलती हूँ कि ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है आपकी किसी की, तो भी कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओंकार, ये सब दवा है उसके लिए। और जैसे मैंने कहा है कि यदि आपका स्ट्रेस की वजह से कोई दर्द होता है, आंखों का, दांतों का, या सर दर्द या पेट दर्द भी आपको पता नहीं होगा, ये नया रिसर्च है कि आपको कुछ स्ट्रेस है तो आपका पेट दर्द कवर होता है, इसके लिए ओंकार बहुत अच्छी बात है। हम नेक्स्ट करते हैं अनुलोम विलोम। आज हमारे पास और 10-15 मिनट है। अनुलोम विलोम की खासियत यह है कि अनुलोम विलोम आप कभी भी कर सकते हो विदाउट कुंभक। और यदि आप वो विदाउट कुंभक वाला अनुलोम विलोम रात को सोने से पहले भी करते हो, सिर्फ 10 बार करो या 15 बार करो, यू विल गेट 100% पॉजिटिव इफेक्ट। आप बहुत अच्छी आपकी नींद आएगी, भ्रामरी। और साथ ही साथ अनुलोम विलोम करके नींद की जिसको भी समस्या है, आपके साथ कोई बुजुर्ग है, उनको भी बताएगा कि आप अनुलोम विलोम करते हो सोने से पहले, सो आपको अच्छी खासी नींद आएगी। अनुलोम विलोम कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इस प्रकार की मुद्रा करनी है, तो आपके जो फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर जस्ट क्लोज इट, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर आपकी ओपन होनी चाहिए, और आपका जो थंब है वो आपको इस प्रकार से नोजल के ऊपर लेना है, लेफ्ट नोजल से लेना है और राइट नोजल से छोड़ना है। आपको यदि उष्णता का प्रॉब्लम जब भी कभी आता है तो आपको सिर्फ लेफ्ट नोजल से लेना है और लेफ्ट नोजल से छोड़ना है, मगर अभी कोई इश्यू नहीं है तो हम दोनों नोजल से करेंगे। स्टार्ट, इनहेल, डीप इनहेल, और डबल टाइम में एक्सहेल करना है, वेरी स्लो। जितना स्लो करोगे आपको फायदा है। इनहेल, स्लोली एक्सहेल,
यदि आप 4 टाइम्स में इनहेल कर रहे हो तो 8 टाइम्स लगने चाहिए एक्सहेलिंग करते वक्त। इनहेल, slowly exhale, inhale, slowly exhale, inhale, slowly exhale, inhale, एक्सेल। अब काउंटिंग के साथ आपको पता है, मैं काउंटिंग करूंगी, आपको इनहेल करना है, लेफ्ट नोजल से इनहेल करना है मेरे काउंटिंग के साथ। स्टार्ट, इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale from right nostril, start 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. This is the perfect method. You must apply this perfect method. Count yourself 1 2 3 4 by stroke या tapping, whatever it is. मगर आपको 4 स्ट्रोक में भी लेते हो तो 8 स्ट्रोक में आपको एक्सेलिंग करना है। यदि 3 में लेते हो तो 6 में करना है, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। मगर ये कैपेसिटी आपको बढ़ानी है। मैं आराम से 6 काउंटिंग तक लेके जा सकती हूँ और 12 काउंटिंग तक मैं एक्सेलिंग करती हूँ। वन मोर टाइम, स्टार्ट, काउंट योरसेल्फ, रेडी 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, slowly exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale, exhale, inhale, exhale, very good. Rub your palms, keep it on your eyes, touch your eyes, palm should be touched to your eyes, press it, very good. Press forehead, press cheeks, गालों को दबाना है, आंखों को भी और forehead को भी. Again rub your palms, just keep it on your eyes, open your eyes, close your eyes, open, close, close. Okay, relax. अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हो, कुंभक वाला आपने नहीं करना है। यदि आपके पेट में कुछ खाया हुआ है, आपने कुछ लिया हुआ है आपने, तो कुंभक वाला अनुलोम विलोम नहीं करना है। सिंपल वाला जो मैंने अभी बताया वो सोने से पहले आप भी हमने 7 बार किया है, आराम से आप 11 बार कर सकते हो और फिर आप ये कर सकते हो। ओके, दोनों घुटनों के ऊपर से आपको हाथ घुमाने हैं अच्छे से। यदि आपकी पोजीशन कुछ प्रॉब्लम है तो जैसे सर ने उनके थाइज रिलैक्स किए हैं, लेग्स रिलैक्स किए हैं, वैसे आप कर सकते हो। और यदि आप बैठ सकते हो आराम से तो आपको बैठ के रहना है। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी बच्चों के लिए बहुत लाभदायक ठहरी हुई है। उनकी स्मरण शक्ति, उनके जो ब्रेन के टिश्यूज है उनके लिए, और हमारे लिए स्ट्रेस रिलैक्सेशन मेथड है भ्रामरी। इट इज वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन, नर्वस सिस्टम। वी विल जस्ट डू विथ गुंजन, मकार के आवाज से, गुंजन की आवाज से हमें सांस छोड़नी है। मैं एक बार करके दिखाती हूँ, शायद आप लोगों को आप किया भी होगा संजय खुंडे सर ने, फिर पे मैं आपको बताती हूँ। कुछ नहीं करना है, दोनों आपके जो थंब है वो कानों में जोर से कभी भी करना नहीं है। ये शिकायत मैंने सुनी है कि आप यदि बहुत जोर से करते हो तो कान दर्द आपका शुरू हो जाता है।
स्लोली करना है, दोनों आंखों के ऊपर आपके दोनों फर्स्ट फिंगर शुड बी ऑन योर हेड, फोरहेड, दोनों जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आपके आंखों के ऊपर होने चाहिए और कानों में आपके थंब। सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है और गुंजन के साथ, मकार के साथ आपको सिर्फ एक आवाज मौका लेते हुए आपको एक्सहेलिंग करना है, दैट्स ऑल। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, बहुत जोर से करना जरूरी नहीं है, बहुत लंबे तक खींचते ही रहना है जरूरी नहीं है। आपकी जितना सहज अच्छे से पहले हो सकता है उतना करना है। आंखों के नीचे के मसल्स रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स, इनहेल, inhale, inhale, रिलैक्स, वाइब्रेशन महसूस करना है, सीधा बैठना है, शोल्डर बैक, सीना तान के, rub your palms, keep it on your eyes, don't open your eyes. Again, rub your palms, keep it on your eyes, slowly open your eyes, close it, open it, close it, open it. Okay. अब हम ओमकार की तरफ जाएंगे, मगर उसके पहले दोनों हाथों को अपने इस प्रकार से करना है, दोनों उंगलियां आपने अच्छे से एक दूसरे के करना है और सर के ऊपर रखना है एंड बहुत जोर से आपने प्रेस करना है योर हेड, प्रेस प्रेस। इससे आपके शोल्डर्स, आपके एल्बो, आपके पाम और आपका सर परफेक्टली प्रेस। नाइस वन। बैक साइड लेके जाओ, ये ऐसा ही रखना है और बैक साइड लेके जाओ और सामने की तरफ प्रेस। दोनों एल्बो को सामने लाना है, मेरे तरफ करना, हाँ सामने लेके आओ, वेरी गुड एंड प्रेस प्रेस प्रेस, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका जो राइट पाम है वो यहाँ पे रखना है आपके राइट साइड पे और प्रेस इट, बहुत अच्छे से प्रेस करना है। राइट हैंड, करेक्ट। नाउ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड पे प्रेस, एल्बो शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, आपका जो है वो अपर आर्म, करेक्ट, प्रेस, वेरी गुड। अगेन वन मोर टाइम, प्रेस, you will feel relax, back side, correct, single hand। जिनको भी माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, जिनको भी सर दर्द का प्रॉब्लम है, जिनको भी कुछ भी सर से लेके प्रॉब्लम है, वर्टिगो वगैरह, उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी हम करने वाले हैं ओमकार। जैसे मैंने कहा है कि ओम यह शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है। यदि कोई आप ओमकार के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी तो वो 1 घंटा भी कम है, इतना इसकी वैल्यू है ओमकार की। ओम जब हम कहते हैं तो ओम यह शब्द अ उ म से जुड़ा हुआ है और 2 प्रकार हम कर सकते हैं। जैसे ओम में ओ हमने लंबा खींचा 80% और 20% मकार, साथ ही साथ म लंबा खींचते हुए, और यदि हमें
कुछ हमारे सर के प्रॉब्लम से वर्टिगो है या फिर हमें स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है। और ओंकार करते वक्त एक है कि आपके मन में कोई भी विचार नहीं आता है। कल हम देखेंगे ध्यान, आज हम करते हैं ओंकार। स्टार्ट। क्लोज योर आईज, शोल्डर बैक, सीना तान के, स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट, एकदम से अच्छा। आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग। पेट जितना फूलता है उतना फूलना चाहिए आपका। उसके बाद लंग्स या चेस्ट, रिलैक्स, रिलैक्स योर आईज मसल्स। आंखों को और ढीला छोड़ दो, और ढीला। रिलैक्स योर आईज, आंखों के नीचे के मसल्स रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स। लंबी सांस लेके आपको ओंकार करना है। स्टार्ट। ओ inhale, ओ inhale, ओ मैंने अभी ओम को ज्यादा किया, मकर जो है म जो है छोटा किया। अब मैं उल्टा करने वाली हूँ। मेरा मकर जो है या म जो है या गुंजन है वो बहुत लंबा रहेगा, और ओ जो है वो छोटा रहेगा। स्टार्ट। इनहेल, ओ दोनों के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं, दोनों भी हमने करने चाहिए। वन मोर टाइम। इनहेल, ओ पूरे वाइब्रेशंस हमारे चेस्ट तक, हमारे पेट तक आने चाहिए। इनहेल, ओ रिलैक्स, शांति का अनुभव कीजिएगा। मन की शांति, तन की शांति। हमारे इर्द गिर्द में भी शांत वातावरण है। विश्व की शांति। नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग 3 बार। रिलैक्स योर आईज मसल्स, आंखों के नीचे के मसल रिलैक्स।
और रिलैक्स, forehead रिलैक्स, चिक मसल्स रिलैक्स, गालों के मसल्स को ढीले छोड़ दो। नॉर्मल ब्रीदिंग, rub your palms, keep it on your eyes, don't open your eyes. Again rub your palms, keep it on your eyes, slowly open your eyes, close it, open it, close it, open it, close it, relax. It's 8:05. I will stop my session here only. किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए आखिरी का दिन रखा हुआ है मैंने, उस वक्त मैं मेरी थोड़ी पीपीटी भी शेयर करूंगी, आपको जो भी बीपी के आसन से 5-6 वो बताऊंगी, क्योंकि आसना जो है एक्चुअली वो है प्रिवेंशन, है ना। क्योर के लिए बहुत कम आसन है, आप यदि से आसन से जुड़ जाते हो तो आपको कोई भी डिफॉर्मिटीज, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज होगी ही नहीं। सो प्रीति मैम, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay. See you Okay, tomorrow, ma'am, at 7 o'clock. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good day, ma'am. कुछ तो भी वेबएक्स में प्रॉब्लम है, हर बार मुझे वो कैप्चा पूछता है या फिर मुझे लॉगिन करने के लिए बोलता है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम मैम, मगर इसलिए मेरा 2 मिनिट चला जाता है उसमें। ठीक आहे मॅम, उद्या आपण थोडं लवकर जॉईन झालं तर बघूया. हो, चालेल चालेल, ओके. बिलकुल। थँक्यू मॅडम. थँक्यू. ओके, मी लीव करू? हो मॅम. येस. थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट सेशन अपना 11 बजे से रहेगा, रेगुलर टाइमिंग पे। 11 से 3 बजे तक अपने सेशंस और 3 बजे सेमिनार्स रहेंगे। सेमिनार के लिंक आई विल सेंड इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप बाय द आफ्टरनून। ओके? Okay, ma'am. Goodbye. यस, थैंक यू. थैंक यू Have a nice day, ma'am. Thank you, madam.